विद्यार्थियों नमस्कार। आपका हमारे YouTube चैनल RK क्लासेस कैंचिया में स्वागत, अभिनंदन। आज हम अध्ययन करेंगे आधुनिक भारत का स्वाधीनता आंदोलन, स्वामी दयानंद सरस्वती जो एक समाज सुधारक थे। इनसे पहले हम राजा राम मोहन राय के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। आज हम अध्ययन करेंगे दयानंद सरस्वती, जिन्होंने उत्तर भारत के क्षेत्र में समाज सुधार के रूप में महत्वपूर्ण कार्य किया और इसीलिए स्वामी दयानंद सरस्वती को उत्तर भारत का मार्टिन लूथर भी कहा जाता है। स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म 12 फरवरी 1824 ईस्वी को गुजरात के मोरवी नामक स्थान पर टंकारा में हुआ। इनके बचपन का नाम मूल शंकर था। इनके पिता अंबाशंकर जो शिव के भगत थे। एक बार इनके पिताजी शिवरात्रि के दिन शिव की पूजा कर रहे थे और इतने में एक चुईया आ जाती है और वो वहाँ से मिठाई उठा करके या जो प्रसाद होता है उसको उठा करके ले जाती है। तब इस घटना को मूल शंकर देख रहे थे, तो उसी समय से इनका मूर्ति पूजा से विश्वास हट गया और इन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध करना शुरू कर दिया। जब ये 21 वर्ष के थे तो 21 वर्ष की आयु में ही घर छोड़ करके ये मथुरा चले गए। वहाँ पर स्वामी विरजानंद जी से ये मिले और उनके शिष्य बन जाते हैं। फिर इन्होंने उनसे प्रेरणा लेकर आर्य समाज की स्थापना की। आर्य समाज जिसको सबसे पहले इन्होंने 10 अप्रैल 1875 में बंबई में आर्य समाज की स्थापना की। फिर 2 वर्ष बाद 1877 में लाहौर में इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की और सर्वाधिक आर्य समाज का जो प्रचार इन्होंने किया वो पंजाब राज्य के अंदर किया। यानी पंजाब क्षेत्र में जो उत्तर भारत का एक राज्य है उस जगह इन्होंने सर्वाधिक अपना प्रचार या समाज सुधार का कार्य इन्होंने किया और पूरा समाज सुधार का जो कार्य है वो इन्होंने हिंदी भाषा में किया। हालांकि ये संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे, फिर भी इन्होंने हिंदी भाषा में प्रचार किया क्योंकि इनका संपर्क केशव चंद्र सेन से हुआ, जिन्होंने इनको आर्य समाज का और समाज सुधार के जितने भी कार्य का जो प्रचार प्रसार करना है वो हिंदी में करने की सलाह दी। तो इस प्रकार इनके समय में गवर्नर जनरल नॉर्थब्रुक ने इनके पीछे गुप्तचर छोड़ दिए थे भी आप स्वामी दयानंद सरस्वती का ध्यान रखना है कि वो क्या क्या जनता को जागृत करने के लिए या अंग्रेजों के प्रति क्या क्या कार्य कर रहे हैं, ये जानने के लिए नॉर्थब्रुक ने इनके पीछे गुप्तचर छोड़ दिए थे। तो आज हम इनके बारे में अध्ययन करेंगे। देखो, आपको नोट्स बनाते जाना है और ये जो मैटर तैयार किया गया है इसकी आपको, ये जो मैं आज पढ़ा रहा हूँ इसकी PDF आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक दी गई है, वहाँ से आपको इसकी PDF मिल जाएगी। आप हमारे PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़िए, जिसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। तो स्वामी दयानंद सरस्वती, जिनका जन्म 12 फरवरी 1824 ईस्वी में होता है। इनका जन्म 12 फरवरी 1824 ईस्वी में होता है। कहाँ पर होता है? गुजरात में। गुजरात राज्य में मोरवी के पास टंकारा में इनका जन्म होता है।
मोरवी के पास टंकारा में इनका जन्म होता है। इनके बचपन का नाम क्या था? मूल शंकर। इनके पिताजी का नाम अंबाशंकर, जो शिव भगत थे। और इनके गुरु का नाम स्वामी विरजानंद था। गुरु कौन थे? स्वामी विरजानंद। जिनसे ये 1860 ईस्वी में मथुरा में मिले। इस प्रकार स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की। आर्य समाज की स्थापना दयानंद जी के द्वारा की गई। आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में बंबई में, उसके बाद 2 वर्ष बाद 1877 ईस्वी में लाहौर में, 2 वर्ष बाद लाहौर में आर्य समाज की स्थापना की। और सर्वाधिक इन्होंने जो प्रचार किया वो पंजाब में किया। ये आपको याद रखना है, सर्वाधिक प्रचार इन्होंने कौन से क्षेत्र में किया? पंजाब क्षेत्र में किया, उत्तर भारत में किया। इसीलिए इनको उत्तर भारत का मार्टिन लूथर भी कहा जाता है। उत्तर भारत का मार्टिन लूथर। तो उत्तर भारत का मार्टिन लूथर किसे कहा जाता है? स्वामी दयानंद सरस्वती को। अब इन्होंने जिस आर्य समाज की स्थापना की, इसके उद्देश्य क्या थे? हिंदू धर्म एवं समाज में सुधार करना और अंधविश्वास को खत्म करना। तो आर्य समाज के उद्देश्य देखो, उद्देश्य हिंदू धर्म में सुधार करना और अंधविश्वास को समाप्त करना। अंधविश्वास को समाप्त करना। इनकी मुख्य पुस्तकें, इनकी जो पुस्तकें थी वो पूछा जाता है इसके पुस्तकों के बारे में। इनकी मुख्य पुस्तकें सत्यार्थ प्रकाश, सत्यार्थ प्रकाश की इनके द्वारा रचना की गई। ये भी पूछ लेते हैं कब की गई? तो 1874 ईस्वी में। सत्यार्थ प्रकाश की रचना 1874 ईस्वी में। और कौन सी भाषा में की गई? हिंदी भाषा में। ये आपको याद रखना है। ज़्यादातर ये क्वेश्चन मैंने कम्युनिटी में डाला था, जिसमें ज़्यादातर बच्चे संस्कृत भाषा का बता रहे हैं भी आर्य सत्यार्थ प्रकाश की जो रचना की गई है वो संस्कृत भाषा में की गई है। लेकिन ये आपको याद रखना है, सत्यार्थ प्रकाश की रचना है वो किस में की गई है? हिंदी भाषा में की गई है। और सर्वाधिक इन्होंने जो प्रचार किया वो पंजाब क्षेत्र में किया था। हालांकि इनका जन्म गुजरात में हुआ था, लेकिन इन्होंने सर्वाधिक आर्य समाज का जो प्रचार किया था वो पंजाब में किया था। अब दूसरी जो इनकी पुस्तक थी वो थी वेद भाष्य भूमिका। वेद भाष्य भूमिका, ये जो वेद ग्रंथ है उन पर एक टीका लिखी गई है। तीसरा जो इनका ग्रंथ है वो है वेद भाष्य। यह भी ऋग्वेद व यजुर्वेद
का अधिकांश भाग इस ग्रंथ में इन्होंने लिखा है। किसमें? वेद भाष्य में। और वेद भाष्य भूमिका में इन्होंने वेदों पर टीका लिखी है। एनी बेसेंट इनके बारे में कहती है, एनी बेसेंट ने इनके बारे में कहा है, स्वामी दयानंद सरस्वती प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने भारतीयता का नारा लगाया, भारतीयता का नारा दिया। तो ये भी आपको इनका कथन, एनी बेसेंट का कथन आपको याद रखना है। एक बार फिर से देखो, स्वामी दयानंद सरस्वती जो प्रमुख समाज सुधारक थे, जन्म 12 फरवरी 1824 ईस्वी को कहाँ पर हुआ? गुजरात के मोरवी के पास टंकारा में। इनके बचपन का नाम मूल शंकर था, पिता का नाम अंबा शंकर था। गुरु इनके स्वामी विरजानंद जी थे। आर्य समाज की इन्होंने स्थापना की 1875 ईस्वी में बंबई में। 2 वर्ष बाद 1877 ईस्वी में लाहौर में। आर्य समाज का उद्देश्य हिंदू धर्म में सुधार करना, अंधविश्वास को समाप्त करना। इन्होंने सर्वाधिक जो प्रचार प्रसार का कार्य किया वो पंजाब राज्य में किया। एनी बेसेंट ने स्वामी दयानंद सरस्वती को प्रथम व्यक्ति बताया जिन्होंने भारतीयता का नारा दिया। फिर इनकी पुस्तकें देखो, सत्यार्थ प्रकाश जिसकी रचना 1874 ईस्वी में हुई और इसकी रचना हिंदी भाषा में की गई, हालांकि ये संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे। वेद भाष्य भूमिका जो वेदों पर टीका लिखी गई, वेद भाष्य ऋग्वेद व यजुर्वेद का अधिकांश भाग इसमें लिखा गया। और इनको उत्तर भारत में सर्वाधिक समय देने के कारण इनको उत्तर भारत का मार्टिन लूथर भी कहा जाता है। स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप इसकी। अब है इनके द्वारा किए गए उल्लेखनीय कार्य। स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा किए गए उल्लेखनीय कार्य। तो इन्होंने समाज सुधार में देखो क्या कार्य किया। इनके कार्य समाज सुधार, समाज सुधार के अंतर्गत इन्होंने वर्ण व्यवस्था को जन्म के स्थान पर न मान करके कर्म के आधार पर माना। वर्ण व्यवस्था को जन्म के आधार पर न मानकर किसके आधार पर माना? कर्म के आधार पर माना, यानी जो कार्य करता है उसके आधार पर इन्होंने माना। और ये व्यवस्था जन्म के आधार पर मानने की व्यवस्था कब से शुरू हुई? उत्तर वैदिक काल से शुरू हुई। ऋग्वैदिक काल में ये जो वर्ण व्यवस्था है यह कार्य पर आधारित थी और उत्तर वैदिक काल में यह जाति या जन्म पर आधारित हो गई। उत्तर वैदिक काल में यह जन्म के आधार पर हो जाती है। फिर इन्होंने बाल विवाह, पर्दा प्रथा, दहेज प्रथा, छुआछूत आदि का विरोध किया। दूसरा जो कार्य है बाल विवाह, पर्दा प्रथा, बाल विवाह, पर्दा प्रथा
दहेज प्रथा, छुआछूत आदि का विरोध किया। और इन्होंने विधवा आश्रम भी स्थापित करवाए, स्त्री शिक्षा पर बल दिया, स्त्री शिक्षा पर बल दिया। विधवा आश्रम स्थापित किए, विधवा आश्रम स्थापित किए। तो ये समाज सुधार के क्षेत्र में इन्होंने कार्य किया। फिर है धार्मिक क्षेत्र में, धार्मिक कार्य, धार्मिक कार्य में वेदों की ओर लौटो का नारा इन्होंने दिया, वेदों की ओर लौटो। यानी ये वेदों को, ये परंपरावादी नहीं थे, ये आधुनिक सुधारवादी थे। यानी ये आज के समय में वेदों का क्या महत्व है ये बताना चाहते थे जनता को। और इन्होंने अपना जो प्रचार प्रसार किया वो हिंदी भाषा के माध्यम से किया। इन्होंने बहुदेववाद, अवतारवाद, बहुदेववाद, अवतारवाद, मूर्ति पूजा आदि का विरोध किया। सती प्रथा का इन्होंने विरोध किया। और इन्होंने एक आंदोलन चलाया जिसका नाम था सूदी आंदोलन। धार्मिक कार्य के अंतर्गत इन्होंने एक आंदोलन चलाया जिसका नाम था सूदी आंदोलन। यहां लिख देता हूं, देखो, सूदी आंदोलन चलाया इन्होंने। ये पूछा जाता है सूदी आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया? स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। इसमें इन्होंने क्या कार्य किया? देखो, 3 कार्य किए। एक तो जो अन्य धर्म के लोग थे वो अगर हिंदू धर्म में आना चाहे तो इनको हिंदू धर्म में लेके आना। और दूसरा, जिन लोगों ने किसी के दबाव में आकर के हिंदू धर्म छोड़ करके कोई अन्य धर्म अपना लिया था उनको वापस हिंदू धर्म में लाना। तीसरा जो था वो था हवन आदि करके जो दलित वर्ग के लोग थे उनको, उनका शुद्धिकरण करना और उनको क्या मानना? हिंदू मानना। तो ये बातें किस में बताई गई है? सूदी आंदोलन में बताई गई है। फिर है राजनीतिक विचार। राजनीतिक विचार में देखो, राजनीतिक विचार में इन्होंने सर्वप्रथम स्वराज्य शब्द का प्रयोग किया। बहुत ही महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन पूछा जाता है। देखो, इन्होंने सर्वप्रथम स्वराज्य शब्द का प्रयोग किया। स्वराज्य शब्द का प्रयोग किया। ये प्रश्न पूछा जाता है, सर्वप्रथम स्वराज्य शब्द का प्रयोग किसने किया? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। इसके अलावा स्वभाषा, स्वधर्म, स्वदेशी आदि शब्दों का प्रयोग इन्होंने राजनीतिक क्षेत्र में किया। फिर शिक्षा के क्षेत्र में इनके जो कार्य किए गए वो इनकी मृत्यु के बाद में इनके जो अनुयायी थे लाला हंसराज और लाला मुंशीराम, इन्होंने लाहौर में दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल स्थापित किया। फिर हरिद्वार के पास कांगड़ी में गुरुकुल व्यवस्था स्थापित की। तो देखते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका। फिर इनका शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य,
शिक्षा के क्षेत्र में कार्य। तो 1886 में लाहौर में दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल खोला गया। 1886 में लाहौर में दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल खोला गया। दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल कब खोला गया? 1886 ईस्वी में। तो 1886 में स्वामी दयानंद जी नहीं थे, क्योंकि उनकी मृत्यु 1883 में हो जाती है। तो ये कार्य किसने किया? ये कार्य लाला हंसराज ने किया। किस? लाला हंसराज द्वारा किया गया। 1902 में हरिद्वार के पास कांगड़ी में गुरुकुल व्यवस्था स्थापित की गई। अब ये 1902 में किसके द्वारा? लाला मुंशी राम के द्वारा। इनके अनुयायी लाला मुंशी राम के द्वारा, जो स्वामी श्रद्धानंद जी के नाम से जाने जाते हैं। स्वामी श्रद्धानंद जी के नाम से जाने जाते हैं। तो शिक्षा के क्षेत्र में इस प्रकार इन्होंने कार्य किया। ये जो दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल है, ये उस समय एक सरकारी संस्था थी। सरकारी संस्था थी। और ये कांगड़ी में जो गुरुकुल स्थापित किया गया था, वो एक निजी क्षेत्र के रूप में स्थापित किया गया था। तो इस प्रकार शिक्षा के क्षेत्र में भी इन्होंने सराहनीय कार्य किया। और 30 अक्टूबर 1883 ईस्वी को इनकी मृत्यु हो जाती है। तो मृत्यु देखो कहाँ होती है? इनकी मृत्यु रहस्यमय तरीके से होती है। एक बार जोधपुर का शासक था जसवंत सिंह, जो इनको अपने दरबार में बुलाता रहता था। तो एक बार वो जसवंत सिंह के दरबार में गए। वहाँ उन्होंने देखा एक नैनी जान नाम की वेश्या थी, और जसवंत सिंह उस वेश्या के दबाव में था, उस वेश्या से प्रभावित था, उसके आधार पर ही कार्य कर रहा था। तो ये बात स्वामी जी को अच्छी नहीं लगी। इन्होंने क्या किया? जसवंत सिंह को डांट दिया। अब जब इस बात का पता नैनी जान को लगा, तो उसने, इनका रसोइया था कालिया उर्फ जगन्नाथ, उसने दूध में, यानी नैनी जान ने दूध में कांच पीस करके इनको पिला दिया, और ये उसमें बीमार हो जाते हैं। फिर इनको जोधपुर में अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। वहाँ पर इनकी तबीयत ज़्यादा बिगड़ जाती है, और फिर इनको अजमेर के अस्पताल में भर्ती कराया जाता है, जहाँ पर अंग्रेज जो अस्पताल के डॉक्टर थे, उन्होंने भी इन पर ध्यान नहीं दिया, और वहाँ पर उनकी 30 अक्टूबर 1883 को अजमेर में मृत्यु हो जाती है। तो देखो, जोधपुर का शासक था जसवंत सिंह, और इनके पास एक वेश्या रहती थी, उसका नाम था नैनी जान। इस नैनी जान ने इनका जो एक रसोइया था जगन्नाथ, उसको कह करके इनको कांच पीस करके पिला दिया। कांच पीस कर दूध में मिला दिया। अब दूध में पिलाने से इनकी तबीयत बिगड़ जाती है, और इनको जोधपुर अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। जोधपुर अस्पताल में
भर्ती कराया जाता है। बाद में वहाँ पर इनकी तबीयत ज़्यादा बिगड़ जाती है, फिर ये अजमेर आ जाते हैं। अजमेर इनको भर्ती कराया जाता है, अजमेर में लेकर आते हैं। अजमेर हॉस्पिटल में इनकी मृत्यु हो जाती है। कब होती है? 30 अक्टूबर 1883। और उस दिन कौन सा त्यौहार था ये पूछा जाता है। कौन सा त्यौहार था? दीपावली का त्यौहार था। इनकी मृत्यु के समय कौन सा दिन था? दीपावली का दिन था। दीपावली की संध्या पर 30 अक्टूबर 1883 ईस्वी को इस महान समाज सुधारक की मृत्यु हो जाती है। और लंदन के जो पत्रकार थे वैलेंटाइन शिरोल, उन्होंने आर्य समाज को भारतीय अशांति का जन्मदाता भी कहा था। फिर है स्वामी दयानंद सरस्वती के बाद में हम पढ़ेंगे स्वामी विवेकानंद। दयानंद सरस्वती के बाद में समाज सुधारक थे स्वामी विवेकानंद जी। स्वामी विवेकानंद जी, इनका जन्म 12 जनवरी 1863 ईस्वी को कलकत्ता में हुआ। स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म 12 फरवरी को हुआ था और स्वामी विवेकानंद जी का जन्म 12 जनवरी को। तो दोनों की तारीख 12 है, आप याद रखना। स्वामी विवेकानंद जी का जन्म 12 जनवरी 1863 ईस्वी में कलकत्ता में। इनके पिता का नाम विश्वनाथ दत्त और माता का नाम भुवनेश्वरी देवी था। बचपन में इनको नरेंद्र नाथ या नरेंद्र कह करके पुकारते थे। इनके गुरु रामकृष्ण परमहंस थे। इनको रविंद्रनाथ टैगोर ने सृजन की प्रतिभा कहा और अमेरिका ने इनको तूफानी हिंदू कहा। विश्व धर्म संसद में इन्होंने भाग लिया जो शिकागो शहर अमेरिका में हुआ था। 11 सितंबर 1893 को खेतड़ी के महाराजा ने इनको विश्व धर्म सम्मेलन में जाने के लिए भेजा था और इन्होंने वहां अपना जो संबोधन किया वो प्रिय भाई एवं बहनों के साथ किया, जिससे वहां के जो यूरोपीय थे वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए। उन्होंने कहा कि हम भारत में ईसाई धर्म प्रचारकों को भेज रहे हैं और वहां ऐसे समाज सुधारक बैठे हैं, तो ये हमारी मूर्खता है। इन्होंने 5 मई 1897 को रामकृष्ण मिशन की स्थापना कलकत्ता के पास वेलूर में की। वेदांत सोसाइटी की स्थापना 1896 में इन्होंने न्यूयॉर्क में करी। फिर सामाजिक कार्य, धार्मिक कार्य, विवेकानंद जी का जो राष्ट्रीय दृष्टिकोण है तो हम देखते हैं तो देखो स्वामी विवेकानंद जी, इनका जन्म 12 जनवरी 1863 ईस्वी को जन्म। अब है स्वामी विवेकानंद जी। स्वामी विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद जी एक महान समाज सुधारक थे। इनका जन्म 12 जनवरी 1863 ईस्वी में कलकत्ता में हुआ। इनके पिता का नाम विश्वनाथ दत्त और माता भुवनेश्वरी देवी थी। इनका बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त और इनके गुरु रामकृष्ण परमहंस थे। रविंद्रनाथ टैगोर ने स्वामी विवेकानंद जी को
सृजन की प्रतिभा कहा और अमेरिका ने इनको तूफानी हिंदू कहा। इन्होंने विश्व धर्म संसद में भी भाग लिया, जिसमें खेतड़ी के महाराजा ने इनको 11 सितंबर 1893 ईस्वी को शिकागो शहर अमेरिका में धर्म संसद में जाने के लिए कहा। तो उन्होंने इस निमंत्रण को सहर्ष स्वीकार करते हुए वहाँ 11 सितंबर 1893 ईस्वी को वहाँ पहुँचे धर्म संसद में, और अपना जो संबोधन है वो प्रिय भाई एवं बहनों के साथ इन्होंने किया। इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की 5 मई 1897 ईस्वी को वेलूर में, जो वेदांत दर्शन पर आधारित थी। इस प्रकार इन्होंने सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक कार्य किए। तो देखते हैं हम स्वामी विवेकानंद जी। स्वामी विवेकानंद जी का जन्म, इनका जन्म 12 जनवरी 1863 ईस्वी में। जन्म कहाँ होता है? इनका जन्म कलकत्ता में। कलकत्ता में। इनके पिता का नाम विश्वनाथ दत्त और इनके माताजी का नाम भुवनेश्वरी देवी। स्वामी जी का बचपन का नाम नरेंद्रनाथ दत्त था। नरेंद्रनाथ दत्त इनका बचपन का नाम था। इन्होंने विश्व धर्म संसद में भाग लिया। विश्व धर्म संसद कहाँ पर हुई? शिकागो शहर अमेरिका में। और इसका आयोजन कब हुआ? 11 सितंबर 1893 से। 11 सितंबर 1893 ईस्वी को विश्व धर्म संसद का आयोजन किया गया, जिसमें खेतड़ी के महाराजा के कहने पर इन्होंने भाग लिया। खेतड़ी महाराजा द्वारा इनको भेजा गया और वहाँ इनका जो संबोधन था वो था प्रिय भाई एवं बहनों। संबोधन प्रिय भाइयों एवं बहनों। इस प्रकार धर्म संसद के बाद में इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। धर्म संसद के बाद में इनके द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई। स्थापना 5 मई 1897 में। और कहाँ पर? वेलूर में। वेलूर कलकत्ता के पास में। यह पूर्णतया वेदांत दर्शन पर आधारित थी। यह मिशन वेदांत दर्शन पर आधारित था। ये मिशन है वो किस पर आधारित था? वेदांत दर्शन पर आधारित था। इन्होंने वेदांत सोसाइटी की भी स्थापना की। वेदांत
सोसाइटी की भी स्थापना की 1896 ईस्वी में। कब की? 1896 में न्यूयॉर्क शहर है अमेरिका में, वहाँ पर वेदांत सोसाइटी की स्थापना की। तो इस प्रकार फिर इनको रविंद्रनाथ टैगोर ने सृजन की प्रतिभा कहा। सृजन की प्रतिभा किसने कहा? रविंद्रनाथ टैगोर ने। टैगोर के द्वारा इनको सृजन की प्रतिभा कहा गया। अमेरिका ने इनको तूफानी हिंदू कहा। तूफानी हिंदू कहा। तो फिर से देखो एक बार, स्वामी विवेकानंद जी, जिनका जन्म 12 जनवरी 1863 ईस्वी में, कहाँ पर? कलकत्ता में। पिता का नाम विश्वनाथ दत्त और माता का नाम भुवनेश्वरी देवी, बचपन का नाम नरेंद्रनाथ दत्त। इन्होंने विश्व धर्म संसद में भाग लिया शिकागो शहर अमेरिका में 11 सितंबर 1893 ईस्वी में। खेतड़ी के महाराजा द्वारा इनको भेजा गया। अब खेतड़ी के महाराजा का नाम क्या था वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। संबोधन इनका जो वहाँ भाषण देने का संबोधन था, शुरुआत थी वो थी, प्रिय भाई एवं बहनों। और फिर उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की 5 मई 1897 में। ये सन आपको याद रखने हैं। वेलूर कलकत्ता में ये वेदांत दर्शन पर आधारित थी। फिर उन्होंने वेदांत सोसाइटी की स्थापना की 1896 ईस्वी में अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में। अब इनके कार्य सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक कार्य। सामाजिक कार्य, समाज के क्षेत्र में या समाज के लिए इन्होंने क्या क्या कार्य किया? देखो, इन्होंने समाज में व्यापक कुरीतियों, अंधविश्वास आदि का इन्होंने विरोध किया और उनको समाज से समाप्त करने का इन्होंने प्रयास किया। इसके लिए इन्होंने विद्यालय स्थापित किए, विद्यालय, अनाथालय और अस्पताल आदि की स्थापना करवाई। फिर इन्होंने बाढ़ व अकाल से बचने के लिए प्रयास किए या बचने के क्षेत्र में कार्य किया। फिर इन्होंने कहा था कि यदि तुम्हारा पड़ोसी भूखा है, देखो इन्होंने कितनी अच्छी बात कही है, यदि तुम्हारा पड़ोसी भूखा है तो तुम पापी हो, तुम पापी हो। ये बात किसने कही? स्वामी विवेकानंद जी ने बात कही। तो समाज के क्षेत्र में इन्होंने सराहनीय कार्य किया। फिर है धार्मिक कार्य। धार्मिक कार्य में इन्होंने मनुष्य की जो आत्मा है उसको ईश्वर का अंश बताया। धार्मिक कार्य मनुष्य की आत्मा को ईश्वर का अंश बताया। इनका ध्येय वाक्य नर सेवा नारायण सेवा। ध्येय वाक्य कौन सा था? नर सेवा नारायण सेवा।
ये भी पूछा जाता है। ध्येय वाक्य है, किसका है ये? स्वामी विवेकानंद जी का। इन्होंने राष्ट्र के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण कार्य किया, यानी इनका राष्ट्रीय दृष्टिकोण, राष्ट्र के क्षेत्र में इन्होंने एक कथन कहा था। इन्होंने कहा, उठो जागो और तब तक विश्राम न करो जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। तो आपको भी इनके इस वाक्य का अनुसरण करना है। उठो जागो और तब तक विश्राम न करो जब तक आपका लक्ष्य प्राप्त न हो जाए, जब तक आपको सफलता प्राप्त न हो जाए। तो इन्होंने क्या कहा? उठो जागो तब तक विश्राम न करो जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। लक्ष्य प्राप्त न हो। मनुष्य को शक्तिवान व पौरुषयुक्त बनने को कहा। हर कार्य को उन्होंने बताया कि हर कार्य 3 अवस्थाओं में गुजरता है: उपहास, विरोध और स्वीकृति। उन्होंने बताया कि कार्य 3 अवस्थाओं में गुजरता है। 3 अवस्था, देखो 3 अवस्था। उपहास, दूसरा है विरोध और फिर है स्वीकृति। अब देखो इसको समझो। उपहास, जब भी आप कोई नया काम शुरू करते हो तो उस कार्य का बहुत से लोग उपहास यानी मजाक उड़ाते हैं, भी ये कौन सा कार्य किया है, ये सफल नहीं होगा, ये आईएएस की तैयारी तो कर रहा है लेकिन इसको सफलता नहीं मिलेगी। इस प्रकार वो तरह तरह के उपहास करते हैं, मजाक उड़ाते हैं। और कुछ लोग इसका विरोध भी करते हैं। घर वाले कहेंगे भी आप पूरा दिन पढ़ते ही रहते हो, कोई काम नहीं करते हो, तो ये हो गया विरोध। फिर है स्वीकृति। अब उपहास भी हो गया, विरोध हो गया। जब आप सिलेक्ट हो गए परीक्षा में या आप किसी कार्य में सफल हो गए, तब आपको क्या मिल जाती है? स्वीकृति मिल जाती है। तो इस प्रकार कोई भी कार्य है उसको 3 अवस्थाओं में गुजरना पड़ता है। तो ये थे स्वामी विवेकानंद जी के उल्लेखनीय कार्य। फिर से देखो, सामाजिक कार्य, कुरीतियों, अंधविश्वास आदि का इन्होंने विरोध किया। विद्यालय, अनाथालय, अस्पताल आदि खुलवाए। बाढ़ व अकाल से बचने के लिए इन्होंने कार्य किया। इन्होंने कहा, यदि तुम्हारा पड़ोसी भूखा है तो तुम पापी हो। फिर धार्मिक कार्य, मनुष्य की आत्मा को ईश्वर का अंश इन्होंने बताया। इनका जो ध्येय वाक्य है वो है नर सेवा नारायण सेवा। नर सेवा नारायण सेवा। इनका जो राष्ट्रीय दृष्टिकोण था उस क्षेत्र में इन्होंने एक कथन कहा, उठो जागो तब तक विश्राम न करो जब तक आपका लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। मनुष्य को इन्होंने कहा भी शक्तिवान व पुरुष युक्त बनना चाहिए। इन्होंने कहा कि हर कार्य को 3 अवस्थाओं में से गुजरना पड़ता है: उपहास, विरोध और स्वीकृति।